राम राम जी सभी को। चलिए आज का बैंक निफ्टी का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने जो लेवल्स लास्ट टाइम डिस्कस किए थे उसमें क्या था कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन हो जाता है, जो सिनेरियो थर्ड था अपना, उसमें अगर गैप डाउन हो जाता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन देके अपसाइड ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट 46,800 के लिए हम ट्रेड करेंगे। बट हुआ क्या बैंक निफ्टी में, मैंने कहा था कि अगर गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो डायरेक्ट ट्रेड अवॉइड करें। तो देखो हुआ क्या बैंक निफ्टी में, फर्स्ट 15 मिनट में ही बैंक निफ्टी ने मुंह दे दिया। यहाँ ये इसने लो लगाया था 46,640 के आसपास का और अपसाइड इसका था 46,788 का। तो 150 पॉइंट के करीब फर्स्ट 15 मिनट में चला गया, लेकिन ये नो ट्रेड जोन था। ये नो ट्रेड जोन था, या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होता तब अपसाइड का ट्रेड लेते हम यहाँ तक का 46,800 तक का, अदरवाइज इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना था हमें अगर डायरेक्ट अप डाउन हो रहा था तो चलो हम शांति से बैठे रहे। अब हमें वेट करनी थी, अपसाइड जा रहा था तो ये इस रेंज को ब्रेक करे। इस रेंज को ब्रेक कब करता, यहां से अगर ये भाग के इस रेंज को ब्रेक कर देता तो मैं ट्रेड नहीं लेता इसमें। फिर मैं क्या वेट करता, इस रेंज को ब्रेक करके, जैसे ये जो रेंज बनी हुई है ना लास्ट डे की, इस तरह को ही थोड़ी देर रुकता है, यहाँ कंसोलिडेशन देता, देन उस कंसोलिडेशन को अपसाइड ब्रेक करता तो ऊपर का ट्रेड लेते। बट वो हुआ नहीं, बायर्स इतने एग्रेसिव नहीं थे, जैसा हमने डिस्कस किया भी था। बायर्स इतने एग्रेसिव नहीं थे जो इस रेंज को निकाल पाए, यहीं पे आके बैंक निफ्टी थक गया। फिर देखो ये क्या हुआ, यहाँ थक गया तो ये पहले ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ से फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन ये नीचे इसकी जो रेंज थी, जो ये लेवल था 46,550 वाला, 500-550, ये सपोर्ट था पूरा, ये डिमांड जोन था। तो इसके पास ये यहाँ कंसोलिडेशन हो गया, अगर नीचे ब्रेक करता तो नीचे का ट्रेड लेते, बट कुछ नहीं हो रहा था, इसके बीच में घूम रहा था। हमने एक ट्रेड लिया, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखो अब हमारी साइकोलॉजी क्या थी, अब साइकोलॉजी पे जाऊं। साइकोलॉजी ये थी कि इन बिटवीन यहाँ पे जब तक है तो ना तो एग्रेसिव बायर्स ना एग्रेसिव सेलर्स, कोई भी इसमें ऐड नहीं होगा। अब हमें क्या करना था, बाइंग साइड का तो हमारा सिस्टम खत्म हो गया था। बाइंग साइड तो क्या थी कि जब तक अब ये इसने ये जो हाई बना दिया था आज का डे का, ये नहीं निकले तब तक तो बायर्स के ऐड होने का मतलब ही नहीं। और इसके ऊपर जस्ट ऊपर ये रेंज भी थी, तो ये पूरा सप्लाई जोन था, ये रेजिस्टेंस था। जब तक ये ब्रेक हो गए, इसके ऊपर कंसोलिडेशन नहीं हो जाती, तब तक बाइंग साइड में ट्रेड बनता ही नहीं था। तो चलो हम तो बैठे थे आराम से। अब देखो ये हाई बनाया, इसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी यहाँ से जब चला, हमने देखो ये जो चला ना, तो ये मूव हमने इसमें कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ कोई बनता नहीं था इसके बीच में, कोई एग्रेसिव बायर सेलर जोन कुछ नहीं था। कभी थोड़ी सेलिंग आ रही थी, कभी कोई बाइंग आ रही थी, चलो ठीक है। जब ये इसने ये हाई बनाया, इसके कंपैरिजन में आप ये देखो क्या है, ये लोअर हाई बना दिया, ठीक है, लोअर हाई बना दिया। अब ये थोड़ा नीचे आया, फिर इसने ये देखो ये गया, तो अब इसके कंपैरिजन में ये इक्वल हाई बोलो या लोअर हाई बोलो, और इसके कंपैरिजन में देखो लोअर हाई, ये एक और लोअर हाई या इक्वल हाई, ठीक है, डबल टॉप बना दिया। अब हमें लग गया था कि अगर बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस हाई को ही नहीं निकाल रहा है, इंट्राडे जो हाई बन रहे हैं, तो एटलीस्ट इसमें बाइंग साइड का तो कुछ सीन है ही नहीं। अब सेलिंग साइड का सीन बन सकता है कि इंट्राडे का ट्रेड मिल सकता है। देखो हुआ भी क्या, जब ये हाई के ऊपर ये डबल टॉप बनाया, और मैं बार बार करता हूं ये चीजें कि डबल टॉप पे जब ऐसे जाके ऐसे और ये ऐसे एम पैटर्न बनता है, और डबल टॉप पे अगर मेरे को ट्वीजर्स मिल जाते हैं, देखो ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल सेम सेम है, ये ट्वीजर्स बन गए। जब ये ग्रीन कैंडल जो लास्ट बुलिश वेपन था, इसका लो गया, देखो इस कैंडल ने इसका लो ले दिया था, ये इसका लो गया, तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया। कॉल सेल की थी मैंने, क्योंकि इन बिटवीन था, तो बाइंग का तो कुछ सीन बनता नहीं था। कॉल सेल की, और देखो यहाँ मैंने क्या कहा था, अगर मैं ऊपर से कोई ट्रेड लूंगा तो जो ये लो था ना, ये मेरा फर्स्ट टारगेट था, क्योंकि इसके बीच में कोई था ही नहीं, कोई स्पॉट वगैरह नहीं थी। तो यहाँ से लेके इसने ये यहाँ तक का जो ये आज भी लो भी लगाया था, तो यहीं तक हमने ट्रेड था। देखो यहाँ तक हमने, जब ये ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर निकलने लग गई थी, ये इसके रेड कैंडल के, तो हमने यहाँ अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया था। तो अच्छा खासा ये ट्रेड मिल गया था। और अब देखोगे, देखो ये यहाँ से चल के एंट्री 720 के आसपास से, और ये अगर 600 के आसपास, तो 100 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल गई थी। ठीक है, आज ज्यादा मूवमेंट थी नहीं, एक ट्रेड मिला वो, ठीक है, अच्छा था। अब देखो चलो कल का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखिए अभी, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे ये कैंडल जब ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये वापस आ गई, जब ये इस कैंडल ने क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया था। इस लो को जो ब्रेक किया तो टाइम था 2:30, ठीक है, मार्केट क्लोजिंग में ज्यादा टाइम बचा नहीं था। अब मैंने आपको क्या बताया बार बार, अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कोई कैंडल डायरेक्ट करती है, तो उसको ये देखो चल के कहां से आ रही है। ये चल के देखो, इसका हाई जो था ये था 650, 650 से चल के, और इसका लो बना था 530, तो 120 पॉइंट की एक कैंडल होगी। तो अभी डायरेक्ट आप, कई लोग क्या सोचोगे कि यार ये तो 2 दिन का लो बना हुआ था, ये तोड़ दिया, तो अब डायरेक्ट इस कैंडल में क्या होता है, एंट्री मार लो, कॉल सेल की, वापिस चला गया, स्टॉप लॉस खा गया होगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखो कि घोड़ा चल के कहां से आया, घोड़ा यहाँ से चल के आया, तो अब इसको ब्रेक कर रहा है, तो अब क्या चाहिए था, यहाँ पे थोड़ी देर रुकता ये, या तो इसके नीचे ब्रेक करके यहीं पे थोड़ी देर रुका रहता,
3-4 कैंडल रुकता, उसके बाद अगर फिर जो रेंज बनती उसको फिर से अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता तो हम समझते कि हाँ अब तो ये शॉर्ट शॉर्ट नीचे का ही ट्रेड है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि घोड़ा चल के कहां से आया था। चलिए अब कल का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखो फिर से वही हाल हो गया कि इसके बीच में ही मार्केट जो नो ट्रेड जोन बना हुआ है इसके बीच में ही क्लोजिंग गई थी, इसने 46,620 के आसपास की। अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो सिनेरियो वन, फर्स्ट सिनेरियो क्या है कि मार्केट यहीं पे अगर मार्केट ओपन हो जाती है 620 के आसपास, तो देखो ये नीचे 550 555 वाला ये जो एक सपोर्ट जोन डिमांड जोन बना हुआ है जहां पे मार्केट ने 1 2 और 3 दिन का लो बना दिया है। 3 दिन मतलब यहाँ पे मार्केट रुकी है। अभी अगर बाई चांस यहीं पे ओपन होके और थोड़ी देर रुके, देखो जैसे 1 2 3 कैंडल रुकी, ऐसे 1 2 3 और कैंडल यहाँ रुक जाएं और उसके बाद भी अगर ये जैसे इसने ब्रेक किया है ऐसे जाए और एक आधी कैंडल रुके फिर नीचे ब्रेक कर दे, तो हम समझ जाएंगे कि सेलिंग प्रेशर ही है मार्केट में। बायर्स ऊपर नहीं खींच पा रहे हैं इसको, ऊपर लेके गए थे लेकिन दम नहीं था, फिर यहाँ से लेके गए लेकिन दम नहीं था, तो फिर सेलिंग प्रेशर कंफर्म हो जाएगा। फिर हम इसमें नीचे का सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट जो होगा वही नीचे 46,300 की जो सपोर्ट थी पहले, वही 46,300 का फर्स्ट टारगेट। और अगर 46,300 के पास कंसोलिडेट होकर फिर से नीचे गिरता है तो 40,000 का अपना सेकंड टारगेट। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहीं पे ओपन हो जाए, मान लो यहीं पे ओपन हो गया अगर अपसाइड चलेगा, तो देखो वही मैंने जो कल बताया था कि अपसाइड का ट्रेड यहाँ अवॉइड किया जाएगा। अब क्यों किया जाएगा? सिंपल रीजन, जब तक कि ये जो रेंज बनी हुई है 700 750 वाली, अब ये जो रेंज बनी हुई है देखो, ये 1 और 2 हाई लगा दिए तो ये लास्ट स्विंग बन गया। जब तक यहां से चल के घोड़ा यहाँ इसको ब्रेक नहीं करेगा और इसको ब्रेक करते टाइम घोड़ा 100 पॉइंट जा लेगा, तो हमें क्या चाहिए होगा? मान ले यहीं पे ओपन हो जाए, धीरे धीरे ग्रीन कैंडल आए यहाँ, इसके पास यहाँ कंसोलिडेशन करेगी, इस स्विंग के पास कंसोलिडेशन करता रहे थोड़ी देर और तब इसको ब्रेक करे, तब हम सोच सकते हैं अपसाइड का ट्रेड। ठीक है, छोटी क्वांटिटी के साथ करना है क्योंकि ऊपर ना जगह जगह पे ये देखो रेजिस्टेंस, ये रेंज रेजिस्टेंस है, फिर ये जो 47,000 ये रेजिस्टेंस है। छोटे छोटे टारगेट, छोटी क्वांटिटी, लेकिन तभी अपसाइड का ट्रेड लेना अभी, क्योंकि बायर्स में उतना दम अभी लग नहीं रहा है, तभी लेना जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन दे, किसी भी प्रीवियस स्विंग के पास, रेजिस्टेंस के पास मार्केट कंसोलिडेशन दे और उसको फिर अपसाइड ब्रेक करे, तभी अपसाइड का ट्रेड लेना। ठीक है, ये क्लियर हो गया सिनेरियो वन। सिनेरियो टू देखो, मार्केट 620 के पास क्लोजिंग, अगर मार्केट डायरेक्ट ही कहीं आया ये 46,800 इसके आसपास कहीं ओपन हो जाती है, तो देखो घोड़ा ऑलरेडी इतना पॉइंट जा चुका है, तो डायरेक्ट अगर कोई ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करती लगे तो उसमें मत घुसना। फिर क्या करना, ये जो घोड़ा 200-250 पॉइंट ऑलरेडी जा चुका है तो ये रेस्ट करेगा, ये या तो इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर ही रेस्ट करे, करता रहे 1 2 घंटे यहीं रेस्ट और फिर उसको अपसाइड ब्रेक दे तो अपसाइड का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज क्या हो सकता है, ऊपर खुला और यहीं से वापस गिरना लग जाए और जो आज की क्लोजिंग है उसको रिटेस्ट कर दे। तो क्या सिनेरियो रहेगा कि अगर यहाँ ओपन हो और आज की क्लोजिंग को रिटेस्ट करे, रिटेस्ट पे यहाँ अगर कंसोलिडेशन देके फिर अपसाइड ब्रेक करेगा, देन अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर इसको गैप अप होते ही कोई ग्रीन कैंडल दिखे उसमें मत घुस जाना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। गैप अप का सिनेरियो, बहुत बड़ा गैप अप हो जाए कहीं इसके रेंज के भी ऊपर, तो देखो करने को कुछ बाइंग साइड में ज्यादा बचेगा नहीं, फिर इसको आराम से नीचे आने देना, प्रॉफिट बुक होने देना लोगों के और कंसोलिडेशन करने देना। अगर वो इस रेंज को कंसोलिडेशन, इस रेंज पे कंसोलिडेशन करे या आज के हाई पे ये जो स्विंग बना हुआ है इसके ऊपर कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड ब्रेक पे ही ट्रेड लेना, फिर सीधी सिंपल बात ये है। अब सिनेरियो थ्री, अगर गैप डाउन 46,600 की क्लोजिंग है, मार्केट अगर डायरेक्ट 200-300 पॉइंट 46,300 के पास हो जाती है गैप डाउन, तो 46,300 फर्स्ट स्पॉट है, वहां पे देखना कि मार्केट कंसोलिडेट करके अपसाइड मूव दे रही है तो अपसाइड का ट्रेड लेना। फर्स्ट टारगेट 46,500। अगर 46,300 को होल्ड करके मार्केट और नीचे जा रही है, लेकिन 46,300 को होल्ड करके कंसोलिडेट करके अगर मार्केट और नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर रही है तो 40,000 तक के लिए आप प्ले करना। बट अब ध्यान रखना कि बहुत बड़े डायरेक्शनल मूव के लिए मत जाना, हर 200-300 पॉइंट पे नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस मिलेंगे। ठीक है, जब तक 47,000 का लेवल नहीं टूट जाता तब तक अब अपसाइड का मूव जो है वो बहुत एग्रेसिव आएगा नहीं। चलो एक बार डेली टाइम फ्रेम को डिस्कस कर लेते हैं। देखो देखो ध्यान रखना कि बड़े टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। देखिए ये इसने, इस कैंडल ने 21 मार्च को मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट, जो सेलिंग का सेंटीमेंट था वो थोड़ा खत्म कर दिया था। फिर बायर्स ने थोड़ा जोर लगाया, फिर आज बायर्स ने थोड़ा जोर लगाया लेकिन बायर्स होल्ड नहीं कर पाए, फिर नीचे क्लोजिंग होगी। तो अभी ये 3 दिन का जो लो बन गया ना, ये 46,500, ये 3 दिन का 1 2 और 3 कैंडल का 46,500, ये इंपॉर्टेंट लो बन गया। अभी अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो फिर एक डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा 46,300 और 40,000 तक का, ये ध्यान रखना। अभी देखो जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से मार्केट अप साइड गई, अब हो सकती है कि इसके कंपैरिजन में एक हायर लो बनाए, तो इसलिए ये थोड़ा नीचे आ रहा हो। अगर ये नीचे आके यहाँ कोई हायर लो बना देता है,
40,000 के आसपास और फिर कोई अपसाइड का मुंह देगा तो परफेक्ट बिल्कुल प्राइस एक्शन अच्छा हो जाएगा। जैसे ये बन रहा है ना, ये अपसाइड गया फिर नीचे आया, ये हायर लो बना, फिर ऊपर गया फिर हायर लो बना, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर हायर लो बना। अभी अगर ये ऐसे करके और एक हायर लो बना देता, या फिर जहां भी कंसोलिडेशन हो रही है यही कंसोलिडेशन करता रहे, कंसोलिडेशन करके फिर अपसाइड का ब्रेकआउट दे, तो फिर मार्केट अपसाइड चलना शुरू कर देगी। बट अब ध्यान रखना 40,500 और ऊपर 47,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो चुके हैं अभी। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे इनको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।